क्या आपको भी इनकम टैक्स से कोई एसएमएस या ईमेल आया है? यह एसएमएस या ईमेल असली है या स्कैम? एसएमएस या ईमेल आया है तो क्या करना चाहिए? क्या आपने अभी तक अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है? अगर जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए लाइफ सेवर होने वाला है, क्योंकि आपके पास अपनी गलती सुधारने के लिए अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका जेएफएस टैक्स टिप्स पर। मैं हूं आपका दोस्त लक्ष्मण झा। आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स के उस एसएमएस का सच जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं कि इसका मतलब क्या है, और 31 दिसंबर की उस डेडलाइन की जिसे मिस किया तो भारी मुसीबत हो सकती है। इसे अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती आपको बड़े झमेले में डाल सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, यह एसएमएस मुझे ही क्यों आया? देखिए, आजकल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट साहब नहीं डिजिटल जासूस बन गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब एआई का इस्तेमाल कर रहा है। जब आप बचत खाते में कैश जमा करते हैं, शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, क्रेडिट कार्ड का भारी भरकम बिल चुकाते हैं, कोई जमीन जायदाद खरीदते हैं या विदेश में संपत्ति खरीदते हैं, तो इसकी खबर बैंक और संस्थाएं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देती है। अब अगर आपने अपनी आईटीआर में ये सब नहीं दिखाया तो उनके कंप्यूटर में लाल बत्ती जल जाती है और आपके पास आता है वो जादुई मैसेज। या आपने अपने आईटीआर में ज्यादा रिफंड क्लेम कर रखा है, या आपने अपने आईटीआर में ज्यादा डिडक्शंस क्लेम कर रखा है, तो भी आपके पास वो मैसेज आता है। दोस्तों, इन मैसेज का मतलब यह नहीं है कि आप पर तुरंत कोई जुर्माना लगेगा या आपके खिलाफ कोई कार्रवाई होने वाला है। यह नोटिस नहीं है, यह सिर्फ एक सलाह वाला मैसेज है, एडवाइजरी है। इसका उद्देश्य आपको आपके डेटा की समीक्षा करने का मौका देना है। यह मैसेज भेजता है ताकि आप गलती सुधार सकें। अब है, मैसेज असली है या फर्जी कैसे पहचानें? फेक स्कैम ईमेल और एसएमएस भी बहुत बढ़ गए हैं। सरकार ने चेतावनी दी है कि कुछ लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरह दिखने वाले नकली संदेश भेजते हैं ताकि आपकी पर्सनल जानकारी चुरा सके। ध्यान रखिए, इनकम टैक्स का मैसेज हमेशा आईटीडी, ईपीटी जैसे नाम से आता है। असली ईमेल्स हमेशा केवल incometax.gov.in डोमेन से आते हैं। इसमें कभी भी आपका पिन, ओटीपी या बैंक पासवर्ड नहीं मांगा जाता है। हाँ, इसमें हमेशा आपको ई फाइलिंग पोर्टल पर जाने को कहा जाएगा, न कि किसी अनजान लिंक पर क्लिक करने को। अब आते हैं सबसे जरूरी बात, मैसेज आ गया, अब क्या करें? तो आपको क्या करना चाहिए? इनकम टैक्स की वेबसाइट पर incometax.gov.in पर लॉगिन करें। ऊपर पेंडिंग एक्शंस दिखेगा, वहां जाकर कंप्लायंस पोर्टल पर क्लिक करें। वहां ई वेरिफिकेशन का सेक्शन होगा, उसे खोलते ही आपको वो ट्रांजैक्शन दिख जाएगा जिस पर डिपार्टमेंट को शक है। वहां आपसे पूछा जाएगा क्या ये जानकारी सही है। अगर ये जानकारी सही है तो इंफॉर्मेशन इज करेक्ट चुनें। अगर आपकी यह जानकारी सही नहीं है तो इंफॉर्मेशन इज नॉट करेक्ट पर टिक करें। अगर वो ट्रांजैक्शन सही है तो देखिए कि क्या आपके आईटीआर में वो ट्रांजैक्शन दिखाया गया है। अगर गलती हो गई है तो आप उस आईटीआर को रिवाइज रिटर्न फाइल करके सुधार कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक अपना आईटीआर नहीं भरा तो अब बिलेटेड आईटीआर भर दें। बस इतना करते ही आप डिपार्टमेंट की गुड बुक्स में आ जाएंगे और भविष्य में किसी भी टैक्स विवाद से बच सकते हैं। अगर मैसेज को नजरअंदाज किया तो क्या होगा? कई लोग सोचते हैं अरे छोटा सा मैसेज ही तो है, इग्नोर मारो। दोस्तों, ये गलती मत करना। अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो डिपार्टमेंट मान लेगा कि आपने जानबूझकर टैक्स चोरी की है। इसके बाद आपको भारी जुर्माने, पेनल्टी का नोटिस आ सकता है। आपका केस स्क्रूटनी में जा सकता है, यानी ऑफिसर फाइलें खंगालेगा और फिर आप जवाब देते देते थक जाएंगे। आखिरी मौका, 31 दिसंबर तक का समय। अब कान खोलकर सुन लीजिए, 31 दिसंबर 2025 तक आप अपना बिलेटेड रिटर्न और रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। 31 दिसंबर के बाद आप चाहकर भी इस साल का रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसी कोई एसएमएस या ईमेल मिला है तो घबराने की जरूरत नहीं है। बस सही तरीके से जांचें और जरूरत पड़े तो अपडेट कर लें।
31 दिसंबर दूर नहीं है। आज ही अपने डॉक्यूमेंट्स उठाएं और अपना रिटर्न फाइल करें। अगर आपको रिटर्न फाइल करने में या पोर्टल समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछें। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी मदद कर सकूं। और हाँ, अगर ये जानकारी कीमती लगी हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर जरूर करें। क्या पता किसी का भारी नुकसान होने से बच पाए। ऐसे ही टैक्स टिप्स और फाइनेंस टिप्स के लिए JFS टैक्स टिप्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।